फ्लड विक्टिम्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। फ्लड विक्टिम्स जो पाकिस्तान में हैं उनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी प्रोटेक्शन करे। और अफ़गानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है, जहाँ पे ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1300 से 1500 लोगों की रिपोर्ट आई है कि वो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। सो उनके लिए जो है वो दुआएं हैं, कंडोलेंसेस हैं। और ये चीज़ हमें देखने को भी मिली कि 1 मिनट का साइलेंस हुआ जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर आए ग्राउंड पर, और वहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान बहुत अच्छा देखने को मिला कि दोनों प्लेयर्स जब राशिद रऊफ़ के पास आए और फ़खर के पास आए और वो उनसे शेयर कर रहे थे, सो दैट वाज गुड टू सी अ गुड जेस्चर ऑफ पीस बिटवीन द टू साइड्स। जब मुश्किल आती है तो फिर आपको दोनों जो मुल्क होते हैं वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। सो अ गुड थिंग, अ गुड जेस्चर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से। दिखा दिया अफ़गानिस्तान ने कि वो है नंबर 2 टीम एशिया की। पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है आज, और बहुत ही शदीद किस्म की एक्सपोज हुई है स्पिन के खिलाफ। मैंने आपको बोला था कि अफ़गानिस्तान विल स्ट्राइक बैक, एंड दे डिड इट विद द स्पिन। और स्पिन का वेब और स्पिन का जादू, नूर, राशिद, गजनफर, नबी, उन्होंने पाकिस्तान के बैटर्स के ऊपर डाला, और पाकिस्तान के बैटर्स कुछ भी ना कर पाए। एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन में जाते रहे। सबसे ज्यादा रन्स जो आज पाकिस्तान की इनिंग में बनाए वो हारिस रऊफ ने बनाए थे। ये वीडियो आपको याद होगी जब ट्राई नेशन सीरीज में कैप्टन से पूछा गया था, तो सलमान अली आगा की स्मर्क जो है वो नोट कीजिए। Your team has done very well in the T20 World Cup. You became Asia's second best team. So what are the targets for this tri-series and then the Asia Cup? ये आपने देखा कि सलमान अली आगा अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि अच्छा ये है दूसरी टीम। जी हाँ, उन्होंने आपको दिखा दिया है कि वो है दूसरी बेस्ट टीम, जो पाकिस्तान अभी उससे बहुत दूर है एशिया की। पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है, और तीसरे पे श्रीलंका कर लें, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान का टाई हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान कहीं से भी नंबर 2 पर नहीं है। आज आपकी बॉलिंग ने आखिर के जो 5 ओवर थे वहां पर पाकिस्तान ने रोक लिया था, लेकिन आप से 170 रन नहीं होते 20 ओवरों में, और आप पूरा का पूरी जो लाइनअप है वो 151 रन्स बना पाती है। और उसमें भी अगर हारिस रऊफ के जो उन्होंने आखिर में छक्के मारे 34 रन निकाल दें, तो पीछे आपके पास 120 रन भी नहीं बचते। शुरू में अफगानिस्तान ने, फजल हक फारूकी ने कमाल की बॉल डाली। सैम अयूब, जो बाउंसर उन्होंने कराया सैम अयूब को, और वो आउट हुए वहाँ पर, और वो एक्सपोज किया उन्होंने कि ये बाउंसिंग जो बॉल होती है उस पे ही कैन नॉट प्ले, और वहाँ पर वो कैच आउट होते हैं। गुरबाज अच्छा कैच पकड़ते हैं। उसके बाद साहबजादा फरहान एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, लेकिन फिर वही वैसे ही आउट होते हैं जैसे पिछले मैच में आउट हुए थे। और बॉल जैसे ही थोड़ी सी निप होकर अंदर आती है तो उनसे बॉल नहीं खेली जाती, उनसे अपने फीट मूवमेंट वो प्रॉपर नहीं करते, शफलिंग कर रहे होते हैं वाइल द बॉल इज एट द स्टंप्स। आपको अपनी टेक्निक को बेहतर करना पड़ेगा एज अ ओपनर। आप अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, 20-15 रन कर लेते हैं 10 बॉलों पर, आपको लंबी बारी खेलनी है। आपका रोल वो वाला नहीं है कि आप जो है वो 10-15 रन करके आउट हो जाएं। आपका रोल वो है कि आपने लंबी बारी खेलनी है, फिर आप प्रेशर बना सकते हैं। ऊपर से फिर फ़खर जमान आते हैं। फ़खर जमान को पहली ही बॉल पर वो आउट थे। जो फजल हक फारूकी ने बॉल की, वो अफगानिस्तान ने स्लिप नहीं ली हुई थी प्रॉपर। जो फर्स्ट स्लिप होती है वहां से एज लगकर बाउंड्री होती है, वरना तो वो पहली बॉल पर ही आउट थे। फिर राशिद उनका रन आउट मिस कर देते हैं जब वो तकरीबन क्रीज से आधी पिच में होते हैं ऑलमोस्ट, उनका रन आउट मिस कर देते। 2 चांसेस फ़खर को मिले। फिर नबी के साथ वो वर्बल आर्ग्यूमेंट में लग जाते हैं। नबी उनको कहते हैं कि मारो मुझे, और वो कट शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं। ये टेम्परामेंट है आपका, ये आप दिखाएंगे बड़ी टीमों के खिलाफ कि आप में ये पेशेंस लेवल है। ये है आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट। यहां पर आप मॉडर्न डे क्रिकेट करते रहते हैं, और जब
जहां पर दिखाना होता है, जहां पर आपको अच्छी टीम मिलती है, वहां पर आपकी हवा निकल जाती है, आपकी परफॉर्मेंस की जो है वो धज्जियां उड़ जाती हैं, जो अफगानिस्तान ने आज उड़ाई हैं। पहले मैच में अफगानिस्तान हल्का आया था, उन्होंने अपनी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं खिलाई थी। इस मैच में अफगानिस्तान पूरी बॉलिंग लाइनअप से आया और आपसे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे कैप्टन सलमान अली आगा, अरे भाई आप कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ पे रनिंग कर रहे हैं आप? इतनी कैजुअल रनिंग, इतनी कैजुअल रनिंग कि आप जो है वो कोई मेरे ख्याल से अपने मोहल्ले में भाग रहे हैं, को आपको सीधा रन दूसरा नहीं लेना आता। सिंपल 2 रन थे और आप बीच में स्लो हो जाते हैं, फिर आप क्रीज से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं और राशिद द चैंपियन वो देखते हैं कि यहां पर अपॉर्चुनिटी है, वैसे ही वो रन आउट कर देते हैं। वो क्रूशल पॉइंट था बिकॉज सलमान अली आगा अच्छा खेल रहे थे उस वक्त और पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर जाती। और उसके बाद हसन नवाज। अब हसन नवाज मेरे फेवरेट हैं, लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि आप एक इनिंग में चलें और अगली 2 इनिंग्स में आप कुछ ना करें। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। नूर आ जाए, जैसे ही वाटर ब्रेक खत्म होती है, ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होती है, पहली ही बॉल पर आप उनको स्वीप मारने जाते हैं, आपको बॉल की समझ ही नहीं आती। इवन दो कि बॉल फुल टॉस थी, आपकी टॉप एज लगती है और आप आउट होकर पवेलियन में चले जाते हैं। और फिर हमारे नंबर 1 बैटर मोहम्मद हारिस, जी हाँ मोहम्मद हारिस, जो कि बातें बहुत करते हैं। जब इनसे पॉडकास्ट में पूछा जाता है बाबर के बारे में, तब तो बातें बहुत करते हैं ये कि जी बाबर को तेज खेलना चाहिए, बाबर को तेज खेलना चाहिए। अगर आप से एक से ज्यादा रन नहीं बनते तो आप जो है वो दुनिया के टॉप बैटर को बोल रहे हैं। आपसे इस इनिंग में 1 रन बना, पिछली इनिंग में 1 रन बना, उससे पिछली इनिंग में 15 रन बने। ये परफॉर्मेंस है आपकी। ये परफॉर्मेंस लेके आप पॉडकास्ट में आते हैं और बातें करते हैं ऐसी कि आपने पता नहीं हर मैच में आके सेंचुरी मारी हुई है। ये परफॉर्मेंस है आपकी। जब थोड़ी सी बॉल हिलती है, हमने देखा था बांग्लादेश में भी, हमने देखा था न्यूजीलैंड में भी, हमने देखा था वेस्ट इंडीज में भी, जहां पर पिच में थोड़ी सी स्पिन आती है वहां पर पाकिस्तान की बैटिंग पूरी की पूरी हिल जाती है। इनमें स्ट्राइक रोटेशन की एबिलिटी नहीं है। आपको सीखना चाहिए था जो सदीकुल अतल उन्होंने पार्टनरशिप की थी इब्राहिम जारदान के साथ, वो 113 रन की पार्टनरशिप, उसकी वीडियो लगाइए और उसको देखिए। मैं अगर कोच हूं तो मैं इनको कहूं कि वो वीडियो देखते रहें आज कल पूरा दिन और देखें कि उन्होंने बैटिंग कैसे की है और बताएं इनको कि टेक्निक क्या होती है, स्ट्राइक रोटेशन क्या होती है, सिंगल डबल्स कहां पे ली जाती हैं। वहां पर आप आकर ऐसी घटिया परफॉर्मेंस देते हैं। हर बॉल को आप घुमा रहे हैं कि छिक्का हो जाएगा, चौका हो जाएगा। अरे भाई ये कौन सी बैटिंग है? ये आपकी बैटिंग है ना? आप में पेशेंस है ना, आप में मेथड है ना, आपको सिंगल्स लेनी आती हैं ना, आपको डबल्स करनी आती हैं ना, आपसे रनिंग बिटवीन द विकेट होती है। और अफगानिस्तान ने आपको चांस भी दिया। शुरू के पावर प्ले में पाकिस्तान अहेड था गेम में, लेकिन फिर आप मिडल ओवर्स में जो दुर्गत अफगानिस्तान आपकी बनाता है वो कमाल की होती है। राशिद, नबी, नूर आपको पछाड़ देते हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जो स्पिन बॉलिंग अफगानिस्तान की थी उसमें गजनफर नूर नहीं थे, उसमें 11 ओवर डालकर इन्होंने सिर्फ 66 रन दिए थे। और आज इन्होंने 15 ओवर डाले नूर ने, उसके बाद राशिद ने, नबी ने 4-4 ओवर डाले और 3 ओवर गजनफर के थे और उसमें सिर्फ 94 रन दिए और 6 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। 6 विकेटें 94 पे आपकी गिरती हैं और सारे के सारे टॉप ऑर्डर बैटर। अगर हारिस आके नीचे से छक्के ना मारते तो आप तो 110 से 120 पे ऑल आउट थे। सो थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी हारिस ने आके बनाई और ऐसी परफॉर्मेंस अगर आप देंगे, जो आप नंबर 2 टीम अगर ये कह रहे हैं अभी आपका मुकाबला इंडिया से होना है, अभी आपका मुकाबला श्रीलंका से होना है, अभी आपका मुकाबला बांग्लादेश से होना है, वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर तो आप इससे भी गई गुरजी परफॉर्मेंस देंगे। यूएई के खिलाफ आपके जीतने की औकात है, वहीं पे खुश रहिए, वही करते रहिए, यूएई को बीट कर दीजिए और चैंपियन बन जाइए। सलमान अली आगा जब शुरू में आते हैं, जब टॉस होता है, वहां पे राशिद कहते हैं कि उनका
क्योंकि क्लियर प्लान था राशिद का, और वो प्लान सिंपल था, और वो ये था कि 170 करने हैं। और ये कहते हैं हाँ हम भी चेस करना चाहते हैं, हम भी चेस करेंगे। ये चेस करेंगे आप, ये आपकी चेस है जो कि इतनी घटिया है कि आपकी परफॉर्मेंस को देखकर शर्म आती है। आपको ये जो बैटिंग परफॉर्मेंस है इसको देख के शर्म आती है कि स्पिन आपसे खेली ही नहीं जाती। पाकिस्तान को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, जो आपके साहबजादा फरहान है पेसर के खिलाफ, उसके बाद फ़खर जमान, ये सब के सब इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये शायद जो एशिया कप है उसमें सुपर 4 में भी जाना इनका मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यूएई इनको टफ मुकाबला देगा। ओमान से तो आप जीत जाएंगे, इंडिया से तो भूल जाइए, लेकिन ओमान और यूएई से आपका टफ मुकाबला होगा, वहाँ पर आपकी बात नहीं बनेगी, आपकी दाल नहीं गलेगी। सो ये परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, और यहाँ पर पाकिस्तान को बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान ये मैच जो टोटल है उसमें पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान 18 रन से हारा है, लेकिन ये मार्जिन ज़्यादा था। अफगानिस्तान ने शुरू में खेलकर 169 रन्स बनाए, दे वर शॉर्ट ऑफ 20 रन्स। उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वाज क्वाइट पैथेटिक टू बी ऑनेस्ट, और ऐसी घटिया परफॉर्मेंस अगर आप देंगे तो चल नहीं पाएगा। आप पूरे 20 ओवर तो ज़रूर खेलते हैं, हारिस रऊफ़ आखिर में आपको थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी दे देते हैं, लेकिन बाकी के बैटर्स जिसमें पाकिस्तान के जो दिग्गज बल्लेबाज हैं, सैम अयूब 0 करते हैं, हसन नवाज 9 रन बनाते हैं, मोहम्मद नवाज 12 रन बनाते हैं 16 बॉलों पर, मोहम्मद हारिस द बेस्ट पॉडकास्टर 1 रन बनाते हैं 4 बॉलों पे, 25 का स्ट्राइक रेट है इनका। उसके बाद फ़हीम अशरफ, बेन स्टोक्स हमारे जो हैं वो 18 बॉलों पर 14 रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट है 77 का। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट। हारिस ने 34 रन बनाए, 16 बॉलों पर 4 छक्के मारे, 212 का उनका स्ट्राइक रेट है। जाके उनके पाँव धोइए, उनसे जाके सीखिए कि छक्का कैसे मारते हैं, कैसे पेशेंस आता है, और वहाँ पर आपको शायद वो सिखा दें कि बैटिंग कैसे करनी है। बॉलर्स से आप बॉलिंग भी सीखें, बैटिंग भी सीखें। ये आपकी परफॉर्मेंस रह गई है दोस्तों। पाकिस्तान की इस घटिया परफॉर्मेंस पे आप अपना ज़रूर कमेंट मेंशन कीजिएगा कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। अफगानिस्तान की टीम, द चैम्पियन राशिद खान, दे डिड टुरिफिकली वेल, और पूरी वो अपनी फॉर्म के साथ वापस आए और उन्होंने पाकिस्तान को पिछाड़ा। ग्रेट परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान। और अब कल का दिन रेस्ट है, उसके बाद यूएई के साथ मैच है पाकिस्तान का, और फिर फाइनल मोस्ट लाइकली पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान होगा संडे को। सो विल सी कि वहाँ पर क्या बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।